जीवन में एक हद तक मनुष्य परेशानियों से लड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब मनुष्य परेशानियों में पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कोई भी सलाह, कोई भी मोटिवेशन समझ नहीं आता। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये कहानी आपको बहुत मदद करेगी। एक रास्ते के किनारे एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह बहुत ही गहरे दुख में था। उसने जीवन जीने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उसी मार्ग से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। गुरु ने जब उस व्यक्ति को रोते हुए देखा तो गुरु उसके पास गए और उससे कहा, क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज मैंने जीवन में जो कुछ कमाया था सब खो दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। अब मेरे पास रहने के लिए घर बार कुछ भी नहीं बचा। मुझे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया था सब लोग धोखा देकर चले गए। जब मैं उनके पास मदद मांगने गया तो उन लोगों ने मुझे भगा दिया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। गुरुजी, अब मैं जीवन की मुश्किलों को और झेल नहीं सकता। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तुम कुछ और नया कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत समय लगाकर अपने जीवन में सब कुछ पाया था। अब उम्र के इस पड़ाव पर मैं कर भी क्या पाऊंगा? गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें जीवन के बारे में 4 ऐसे मंत्र बताऊंगा जिन पर चलकर तुम फिर से वह सब हासिल कर लोगे जो तुमने खोया है। नहीं तो ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये स्थान भी अच्छा है जहाँ तुम बैठे हो और तुम्हारे पास आंसुओं की भी कोई कमी नहीं है। जितनी मर्जी आंसुओं को बहाते रहो, खुद को कोसते रहो। यह सुनकर वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, गुरुदेव, जल्दी से आप मुझे वो मंत्र बताइए जिससे मैं फिर से खुश हो सकूं, वो सब कुछ हासिल कर सकूं जो मैंने खो दिया है। गुरु ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर जन्म होते ही मिल जाता है और मृत्यु तक उसके साथ ही रहता है। उससे उसका घर कोई नहीं छीन सकता। जब तक मनुष्य है तब तक वह घर भी है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज उस घर के आगे कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास भी वह घर बचा है। व्यक्ति ने कहा, कौन सा घर? मुझे तो कुछ याद नहीं। मेरे पास तो कोई घर बचा ही नहीं। गुरु ने कहा, वह घर तुम्हारा शरीर है जिसमें तुम जन्म से रह रहे हो और मरने तक इसी में रहोगे। अतः अपने इस घर का हमेशा ध्यान रखना। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, दूसरा मंत्र बताइए। गुरु ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा नुकसान मृत्यु है। इसलिए इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा नहीं हो सकता। मृत्यु के आगे सब नुकसान छोटे हैं, परंतु मृत्यु भी जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान जीवन को ना जीना है। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है और आप बस जीवन को काट रहे हैं, तो आप में और किसी मुर्दा शरीर में बस इतना अंतर है कि आप हिल डुल सकते हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा नुकसान जीवन को व्यर्थ निकाल देना है। व्यक्ति ने कहा, सही कहा गुरुदेव, परेशानियां आ चुकी हैं। अब जीवन को बर्बाद करना या नई शुरुआत करना हमारे हाथ में है। अब तीसरा मंत्र भी बताइए गुरुदेव। गुरु ने कहा, लक्ष्य और उम्र का कोई संबंध नहीं। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को ना देख सकें। जब तक जीवन है तब तक आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं। एक बार तुम्हारा लक्ष्य बर्बाद हो गया तो तुम दूसरा लक्ष्य चुन सकते हो और इस दुनिया को, धोखेबाज लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो, क्योंकि अभी तुम जिंदा हो। तुम अपने साथ हुए हर अन्याय का हिसाब ले सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मैं इतना टूट गया था कि सिवाय रोने के कुछ देख ही नहीं पा रहा था। अब मैं समझ गया, बुरे वक्त में कोई सहारा बनने नहीं आता, हमें खुद दहाड़ कर वापस लौटना पड़ता है। कृपया करके आखिरी मंत्र भी बताओ गुरुदेव। गुरु ने कहा, इस दुनिया में कुछ भी आखिरी नहीं होता। हम जहाँ भी रुक जाएं वही आखिरी होता है और जहाँ से चल पड़ें वही शुरुआत हो जाती है। चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी सांसें चल रही हैं, आपका हृदय चल रहा है, लेकिन कभी भी उस जगह, उस स्थान पर मत रुकना जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो।
लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में उस स्थान पर जरूर रुकना जहां लोग तुम्हारा सम्मान ना कर रहे हों। यही तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी अहंकार है और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंच रही है। यह बताता है तुम्हारे अंदर वो है जो तुम्हें दूसरों में नहीं पसंद। व्यक्ति ने कहा, आपकी सारी बातें सत्य हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं खोया है। मैं वापस सब कुछ पा सकता हूँ क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। इस दुनिया में कोई भी दुख सत्य नहीं है, क्योंकि जीवन में जब हम भूल जाते हैं कि मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ, अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। अब मैं फिर से प्रयास करूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके चला गया। वह व्यक्ति जो रो रहा था अब उत्साह से भर गया, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, इंसान खोजी चीज़ों पर रोता खड़ा है जबकि उसके पास अभी बहुत कुछ बचा है। इसलिए आप भी मुश्किल वक्त में परेशान मत होइए। अपने आप को फिर से पहचानिए, अपने आप को वापस लाइए। यही तो जीवन है और इसी तरह से हमें जीना पड़ेगा।